हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सब। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में। मैं संजय तंवर। तो बेटा जो आज अपना जो ये लेक्चर है वो हम प्लस टू क्लास से जो हमने चैप्टर ले रखे थे बेटा, हम चैप्टर स्टार्ट कर रखा था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो उसके अंदर हमने 6.1 को सोल्व भी किया है, कुछ प्रॉब्लम्स भी की है, कंटिन्यूटी भी चेक किया है। तो हमने किस फंक्शन पे कंटिन्यूटी चेक कर चुके हैं, हम किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी है या नहीं है। तो कंटिन्यूटी के उसके बाद हम करते हैं बेटा ओपन इंटरवल या फिर क्लोज इंटरवल पे। तो उससे पहले में हम कुछ थ्योरम करेंगे। थ्योरम्स हमारे पास 5-6 थ्योरम है बेटा, हम उनको ड्राइव करते हैं, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है बेटा। थ्योरम्स आज हम इस जो लेक्चर में बेटा थ्योरम्स करेंगे। तो जो हमने फर्स्ट जो थ्योरम्स है इनका बेटा जितने भी हम देखो इस थ्योरम्स में करा रहा हूँ वो हम डायरेक्ट इनके रिजल्ट याद रखते हैं कि भाई ये जो रिजल्ट है ये फंक्शन है वो कंटिन्यूस होता है ऑलवेज। वो क्यों होता है उसका प्रूफ पढ़ेंगे आज, हम उनको प्रूफ ड्राइव करके देखेंगे बेटा। तो अक्सर हमारे एग्जाम जितने भी एग्जाम बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है या स्टेट बोर्ड है, आपके कोई भी राजस्थान बोर्ड है, उनके अंदर यहाँ से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर पुटअप होता है। यहाँ से जरूर एक क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है कि बताइए कि ये जो हम सपोज जैसे कोसाइन फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, इस प्रकार के जो फंक्शन है हम डायरेक्ट कह देते हैं कि ये कंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो क्यों होता है, उसका रीजन क्या होता है, उसका प्रूफ क्या होता है, आज हम उनके सभी के प्रूफ पढ़ेंगे। तो मेरी जो फर्स्ट थ्योरम थी बेटा आज वो है एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस। जितने भी कांस्टेंट फंक्शन है बेटा वो सारे कंटिन्यूस होंगे। क्यों, हम आज उसको ट्राई करते हैं। तो लेट बेटा हम कोई भी फंक्शन लेते हैं, एफ ऑफ एक्स हमें फंक्शन ले लिया के क्या है हमारा बेटा, के हेयर के इज कांस्टेंट। हमने कोई भी क्या ले लिया बेटे, कांस्टेंट ले लिया के, ठीक है बेटा। के हमें कांस्टेंट ले लिया तो सबसे पहला जो हमारा काम क्या होता था, सबसे पहले यानी कि हम इसको चेक कर रहे हैं किस पे, एट पॉइंट ए पे चेक कर दो बेटा। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होता था कि इस लिमिट यानी इस फंक्शन के अंदर ए पुट कर दो। तो एफ ऑफ ए पुट कर दो इज इक्वल टू, तो एफ ऑफ ए हम इसका मतलब क्या होता था, जैसे हमने जो नाइन्थ क्लास से जो आपने पहले किस क्लास में पढ़ा भी था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जैसे एक्स स्क्वायर प्लस में 2 है, हम यहाँ पे क्या निकालते थे भाई एफ ऑफ 1 निकालते थे। इसका मतलब क्या होता है, जहाँ पे एक्स की वैल्यू जहाँ पे एक्स है वहां पे हम क्या पुट कर दे, 1 पुट कर दे, मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस में 2। इस प्रकार यानी कि हम क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट कर देते। अगर देखो ध्यान से देखो बेटा, हमने यहाँ पे पुट किया था भाई 1 का स्क्वायर और प्लस में 2। ये प्लस में 2 क्यों किया भाई, यहाँ पे 1 का रोल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू ही नहीं है, x की जगह x वेरिएबल ही नहीं है जहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सके। तो इसी प्रकार बेटा हम यहाँ पे क्या a पुट करें, इस यहाँ पे कोई x की वैल्यू है कि जहाँ पे हम a पुट करते हैं, x की वैल्यू ही नहीं है तो हम क्या कहते हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, k आएगी। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे बेटा, लिमिट की वैल्यू निकालेंगे। तो हम लिमिट की वैल्यू निकाले तो हम अपने पास लिमिट 2 प्रकार की होती है। एक तो क्या होती है बेटा, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट। चलो मैंने डायरेक्ट लिमिट पे चेक किया, एफ ऑफ एक्स। तो यानी कि लिमिट, अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं या फिर ये कह दूं लिमिट एक्स रेज टू ए और यहाँ पे के ले लिया। अब क्या मैं यहाँ पे के की वैल्यू पुट कर सकता हूँ बेटा, नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे एक्स ही नहीं है, एक्स नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल की वैल्यू नहीं रख सकते जिसकी यूनिट की वैल्यू भी वो क्या है बेटा, जो लिमिट की वैल्यू वो भी क्या है के। और जो लिमिट की वैल्यू आई है मीन्स वो भाई इसमें से लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दो, राइट हैंड लिमिट जो वेरिएबल ही नहीं है तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड क्या करेंगे इसमें, समझ में आया बेटा। इसका मतलब जो लिमिट है हमारी, लिमिट एक्स रेज टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। और ये जब आ जाती है, ये हमने पहले भी क्या था, इससे पहले वीडियो में क्या, जब ये रिजल्ट आ जाती है तो हम क्या कह देते हैं, जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स उसको क्या बोल देते हैं बेटा, कंटिन्यूस फंक्शन बोल देते हैं। ठीक है, कोई भी पॉइंट जैसे यहाँ पे पॉइंट किस पे बोल दिया, एट पॉइंट पे एक्स इज इक्वल टू ए। तो इसका मतलब जो हमने इस थ्योरम में क्या स्टडी किया कि जो जितने भी हमारे कांस्टेंट फंक्शन होते हैं वो सभी क्या होते हैं बेटा, कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं।
जो अगली थ्योरम है बेटा अपनी वो क्या दे रखी है कि एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूस, जितनी भी आइडेंटिटी फंक्शन होंगे वो सारे कंटिन्यूस होंगे। ऐसा क्यों होगा, हम इसे थ्योरम के प्रूफ में पढ़ते हैं। तो बेटा लेट मैं मान लेता हूं कि जब हमारे पास क्या कह रहे हैं आइडेंटिटी, यानी कि आइडेंटिटी का मतलब है कि उस फंक्शन की वैल्यू के अंदर हम वो लिमिट रख दें तो वो ही रिजल्ट आए। मीन्स एफ ऑफ एक्स में क्या पुट, यानी कि एक्स ही पुट करो तो बेटा क्या आ जाए, एक्स ही आ जाए, और एक्स यहाँ पे बेटा, ठीक है बेटा। अच्छा इस प्रकार फिर हम क्या करते थे, सबसे पहले चलो मैं इसको किस पे चेक कर लेता हूँ, एट एक्स इज इक्वल टू ए पे चेक करता हूँ, ए के ऊपर चेक करता हूँ। तो सबसे पहले बेटा मैंने किसकी वैल्यू बताई थी, फंक्शन की एफ ऑफ ए की वैल्यू बताई थी। सबसे पहले ए रख के देखो तो यहाँ पे क्या आ गया, ए, समझ में आया बेटा। अब हम निकालते हैं इसकी लिमिट, क्या निकालते हैं, लिमिट। अब लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा तो हम देखते हैं बेटा लिमिट, अगर यहाँ पे एक्स रेज टू ए पुट कर दिया, एफ ऑफ एक्स मीन्स लिमिट एक्स रेज टू ए पुट कर दिया किसने भाई, एक्स ने। तो देखो यहाँ पे बेटा हम दो चाहिए आपकी मर्जी है, अगर वैसे सीधा डायरेक्ट पुट करके देखूं यहाँ पे कि ए की वैल्यू एक्स वैल्यू ए रख दूं तो यहाँ पे हमारे पास ना तो 0/0 बन रहा, ना ∞/∞ बन रही, इस प्रकार की कोई भी फॉर्म नहीं बन रही ना। अगर इस प्रकार की फॉर्म नहीं बनती है तो हम इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पे इस प्रकार की फॉर्म बन रही है तो हम उसमें क्या यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है बेटा। इस प्रकार यहाँ पे डायरेक्ट पुट करो ए, तो इस प्रकार कोई फॉर्म नहीं बन रही, हम इस प्रकार इसको लिमिट को सोल्व कर सकते हैं, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। जब लिमिट की वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो क्या हो जाएगी बेटा, ए, और ए यानी कि मीन्स जो लिमिट है वो क्या कर रही है, इज एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है, और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब हमारी जो लिमिट की वैल्यू है एक्स रेज टू ए एफ ऑफ एक्स वो किसके बराबर है, यानी जो लिमिट ए की वैल्यू एफ ऑफ ए के बराबर है बेटा। और ये जब आ जाता है तो हम क्या कह देते हैं, जो हमारा फंक्शन है वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। एफ ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। तो फंक्शन ये एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए, यानी कि कोई भी पॉइंट ए है उसके ऊपर हमने क्या चेक कर लिया बेटा, जो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन था वो क्या होगा, एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो अगली जो थ्योरम है बेटा अपनी वो क्या दे रखी है बेटा, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन, यानी कि जो हमारे पास जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है उसको हमने क्या चेक करना है, उसको हमने कंटिन्यूस फंक्शन चेक करना है बेटा। तो ध्यान से देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन हमने डिनोट कैसे करते हैं, जब पॉलिनोमियल्स के बारे में हमने स्टडी किया तो हमने कैसे डिनोट करते हैं बेटा इसको, जो हमारा एफ ऑफ एक्स है वो कैसे होता है बेटा, ए नोट प्लस a1 एक्स की पावर 1 प्लस a2 एक्स की पावर 2, और इस प्रकार बेटा हम जो लास्ट वाले टर्म क्या लिखते हैं बेटा, an और x की पावर b बेटा n। ये हमारी जो फॉर्म होती है वो किसकी होती है, पॉलिनोमियल्स की होती है। और यहाँ पे हमें एक बात का पता होता है, जो n होता है वो बिलोंग्स करता है बेटा होल नंबर से। होल नंबर का मतलब होता है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी कि प्लस में 1 2 3 4 5 इस प्रकार के इन्फिनिटी तक चलेगा। अब ध्यान से सुनना, इसका मतलब सी बात यहाँ पे कंक्लूजन निकली है, वैसे हम डिफाइन करते रहता हूँ। यदि आपको कोई भी टर्म्स दी हुई है, ए हमारे पास कोई भी स्केलर यानी कि रियल नंबर है, रियल नंबर की पावर कभी भी रियल नंबर की जो पावर है वो हमेशा कभी भी अनडिफाइन नहीं होगी, वो हमेशा डिफाइन होगी, ठीक है बेटा। मीन्स जैसे 3 की पावर 4, तो ये मीन्स इसकी क्या होगी बेटा, डिफाइन होगी। तो यहाँ पे होल नंबर है। तो अब जब हम चेक करते हैं सबसे पहले, अब इसको हम बेटा चेक करेंगे पीएमआई से। किससे चेक करेंगे, पीएमआई प्रिंसिपल मैथमेटिक्स इंडेक्शन, जो हमने +1 क्लासेज के अंदर हम स्टडी कर चुके हैं अच्छी तरह से। जो हमारा 4th चैप्टर था +1 का, हमने खूब अच्छी तरह से स्टडी किया था, तो हम उसका यूज करेंगे। तो उसके अंदर उसकी थ्योरम्स में क्या होती थी, उसकी जो क्या फंडा होता था, उसका जो फंडामेंटल होता था, जो सबसे पहले मीन जो एफ ऑफ 1 के लिए चेक करते थे, F1 के लिए हमें चेक करते थे भाई सही है या गलत, और n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करते थे, और n इज इक्वल टू k के लिए हमारे पास क्या होता था बेटा, गिवन होता था, और n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हम क्या करते थे, उसको फिर प्रूव करते थे। तो ये जो हमारी 3 कंडीशन है, इन 3 कंडीशन को हमने सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। यदि हमारी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कह देंगे जो हमारा फंक्शन है पॉलिनोमियल्स वो कैसा होगा बेटा, के कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो चेक करते हैं सबसे पहले 1 के लिए, फिर k प्लस n इज इक्वल टू k के लिए हम क्या होगा, गिवन होगा, और n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हम उसको फिर प्रूफ करेंगे। तो देखो बेटा सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करता हूँ। मैंने कहा कि n इज इक्वल टू 1 यानी कि जो मेरे यहाँ पे फंक्शन है,
तो मैंने यहाँ पे एफ ऑफ यानी कि सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, n इक्वल टू 1 पुट किया, तो मेरे पास यानी कि a 1 और x की पावर 1। तो आपने कहा कि सर यहाँ तक की टर्म लेनी है, यानी कि जो मेरा फंक्शन है वो कितना होगा बेटा, a नॉट तो है प्लस में a1 x1 ये होगा। अब कहोगे क्या सर फंक्शन है, हम चेक करते हैं कंटिन्यूस है या नहीं। तो ध्यान से सुनना बेटा, a नॉट यहाँ पे a क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और ये हम थोड़ा कर चुके हैं भाई कि कांस्टेंट टर्म में क्या होता है कि कंटिन्यूस फंक्शन होता है। a हमारे पास स्केलर है, x यहाँ पे केवल सिंगल x बचा ना, x पर 1 मींस x, और x क्या है बेटा, x एक वेरिएबल है। वेरिएबल यानी कि हमने ये तो पढ़ा था f ऑफ x इज इक्वल टू x, आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा था, ये भी कंटिन्यूस फंक्शन पढ़ा था। अगर मैं इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों a से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, तो इसका मतलब क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। मैंने एक बात कही थी बेटा, क्या जब बेसिक कराया था, जब कंटिन्यूस फंक्शन है हमारा, उसका अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका रिजल्ट आएगा वो भी ये क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो इसका मतलब ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन। और जब ये कंटिन्यूस फंक्शन है, इस जो पहली मैंने स्टार्टिंग में जब बेसिक कराया, जब ये बताया था जब दो फंक्शन कंटिन्यूस में है और दोनों जगह जब सम कर दे, जो उनका रिजल्ट आएगा वो भी फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। इसका मतलब जो a प्लस में a1 x है वो हमारा क्या होगा बेटा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ये बात समझ में आ गई पक्का, इज कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस है बेटा, इसके लिए अब हम किसके लिए गिवन है हमारे पास, n इक्वल टू k हमारे पास गिवन है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, f ऑफ x क्या हो जाएगा बेटा, a नोट प्लस a1 x प्लस में a2 x स्क्वायर प्लस में अप टू कहाँ तक बेटा, a k और x की पावर k तक बेटा। तो जो ये अपने पास पावर यानी k तक आया वो हमारे पास फंक्शन ये क्या है, इज हमें गिवन है बेटा, इज कंटिन्यूस फंक्शन, ये हमारे पास गिवन है। अब चेक करने हैं 4। अब क्या करेंगे बेटा, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो प्रूव करना है तो इसका मतलब बेटा हम जो f ऑफ x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी हमारी, a नोट प्लस a1 x1 प्लस इस प्रकार हमारी जो लास्ट टर्म होगी क्या होगी बेटा, a k प्लस 1 और x की पावर k प्लस में 1। अब ध्यान से सुनना बेटा, इस और यहाँ पे मैं एक टर्म और आगे बढ़ा लेता हूँ, a2 x स्क्वायर प्लस में 2। तो ध्यान दीजिए बेटा, तो यहाँ पे जब a2 था पहले a1 यानी उससे एक कम था ना, जब a k प्लस 1 है तो इससे पहले एक कम यानी कि k प्लस 1 में से एक कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। तो अपने पास में जो ये टर्म बची ये क्या आ जाएगी, x की पावर k मीन्स, और यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने पास ये फंक्शन क्या है बेटा, कंटिन्यूस फंक्शन है। इसलिए हम देखो गिवन है नहीं हमारे पास, कंटिन्यूस फंक्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। लो ये तो हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन प्लस में ये स्केलर और x की पावर, हमें पता जो k प्लस जी पावर है k प्लस 1 वो क्या होगी, एक होल नंबर होगी। हमें इस बात में स्टार्टिंग में बोल के चला था, जो पावर है वो किसमें होगी बेटा, होल नंबर के अंदर होगी। अब पावर होल नंबर है इसका मतलब ये डिफाइन है, तो डिफाइन है इसका मतलब हम यहाँ पे 0/0 यानी कि इनफिनिटी बाई इस प्रकार की कोई भी लिमिट कोई भी वैल्यू नहीं बढ़ेगी, यानी कि डिफाइन वैल्यू बढ़ेगी। तो इस प्रकार की बढ़ेगी तो ये हमारा जो फंक्शन है वो क्या बन गया, कंटिन्यूस। ये भी कंटिन्यूस बन गया, लो भाई कंटिन्यूस फंक्शन। अब दो फंक्शन जब कंटिन्यूस का जब ऐड करेंगे जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा बेटा, कंटिन्यूस। अगर इसका मतलब जी कंप्लीट जी कंटिन्यूस होगी तो हम क्या कह देंगे, सो f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट, या फिर हम कह देंगे f ऑफ x, सो बोल देंगे सो पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट, तो यानी कि किसी भी पॉइंट पे जो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन होगा वो क्या होगा बेटा, कंटिन्यूस होगा। तो अगले जो फंक्शन है बेटा आपने क्या है कि जो एवरी रेशनल नंबर इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन, यानी कि हमने कोई भी पॉइंट्स लिए बेटा उसके डोमेन के अंदर कोई भी एक रेशनल फंक्शन लिया, जो रेशनल फंक्शन है वो डोमेन के अंदर भी है और हमें वो क्या दिखाना है बेटा, वो कंटिन्यूस फंक्शन दिखाना है। तो जो अपने जो थ्योरम है वो ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा, रेशनल नंबर बोला, इसका मतलब जो f ऑफ x हो किसकी फॉर्म में होना चाहिए बेटा, p/q की फॉर्म में होना चाहिए, मतलब p ऑफ x और g ऑफ x। तो x क्यों लिया, क्योंकि फंक्शन बोल रहा है तो इसका मतलब x में टर्म में मिलेगा। और यहाँ पे क्या कंडीशन होगी बेटा, जो g ऑफ x है वहाँ पे ये वैल्यू 0 नहीं होगी, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन, या फिर एंड कह दी उसमें
डोमेन यानी जो एक्स कहाँ बिलोंग करेगा बेटा, उसके डोमेन के अंदर बिलोंग करेगा, उसके अंदर मिलेगा। अब ये कह रहा है अगर ये इसके अंदर एक हमें एक बात का पता है, अगर ये एक्स डोमेन के अंदर है देन तो हम क्या कह देंगे, पी एक्स एंड जी ऑफ एक्स, इसको बोलते हैं पी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, ठीक है बेटा। और तो कैसी होंगी बेटा ये क्रम, पॉलिनोमियल होंगी, पॉलिनोमियल फंक्शन। अब एक बात बताओ है पॉलिनोमियल, जब पॉलिनोमियल है तो हमने इससे पहले वाली, इससे पहले उससे भी पहले वाले हमने इससे पहले वाली जो वीडियो सॉरी थ्योरम पढ़ी थी उसमें क्या पढ़ा था कि जो पॉलिनोमियल जो एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो शो इसका मतलब p ऑफ x एंड g ऑफ x आर कंटिन्यूअस फंक्शन। इसका मतलब जो p ऑफ x है वो g ऑफ x है वो क्या हमारे पास कंटिन्यूअस है बेटा। जब ये दोनों कंटिन्यूअस है, जब हमने स्टार्टिंग में बात पढ़ी थी, इसका मतलब यानी p ऑफ x यानी कि क्वोशिएंट ऑफ p ऑफ x एंड g ऑफ x इज आल्सो कंटिन्यूअस। यानी कि बेटा जब हमने ये पढ़ा था, यदि क्या पढ़ा था, यदि f और g कोई भी हमारे पास दो फंक्शन हो वो दोनों कंटिन्यूअस है तो f बाई g भी क्या होगा बेटा हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। इसका मतलब जो f ऑफ x है और g ऑफ x है जो हमारा सॉरी p ले रखे बेटा, तो p ऑफ x है और g ऑफ x है दोनों हमारे क्या होंगे बेटा कंटिन्यूअस फंक्शन है। इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, यानी एवरी पॉइंट के ऊपर जो हमारा फंक्शन है p ऑफ x और g ऑफ x दोनों क्या होंगे बेटा कंटिन्यूअस होंगे। तो अपना जो अगली थ्योरम है बेटा वो क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुना, द कोसाइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हम इतना पता है जो कोसाइन फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, तो क्यों होता है कैसे होता है आज हम इस थ्योरम के अंदर पढ़ेंगे बेटा। तो ध्यान से पढ़ना। तो सबसे पहले यानी कि हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है तो f ऑफ x है वो क्या दे रखा है बेटा cos x फंक्शन दे रखा है, ठीक है बेटा। अच्छा, और जो यहाँ पे सबसे पहले हम यानी कि इस पे चेक करूँ एट पॉइंट x इज इक्वल टू a पे चेक करूँ मैं, तो a के ऊपर जब चेक करना है तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप क्या निकालो f ऑफ a निकालो, मीन्स जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट कर दो बेटा a पुट कर दो, क्या हो जाएगा बेटा cos। तो ये तो हमारे फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब निकालते हैं हम लिमिट की वैल्यू। तो हमारे पास दो फंक्शन बनते हैं, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे चेंजेबल आपकी मर्जी लिमिट डायरेक्ट निकालता है, तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ बेटा यहाँ पे। चलो तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे निकाला लिमिट x रेज टू a नेगेटिव a माइनस, और a माइनस का मतलब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था a माइनस h, हम क्या कह देंगे मीन्स f ऑफ x बेटा। और नेक्स्ट में आप क्या कर दिया था x रेज टू 0 मीन्स अब h के फंक्शन में बदल देता हूँ मैं h रेज टू 0, और यहाँ पे क्या रख दूं बेटा मीन्स जहाँ पे x है, या आपको मतलब एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस एच मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ पे x है वहाँ क्या पुट कर दिया मैंने a माइनस एच पुट कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा cos a माइनस एच। और बेटा cos a माइनस एच यानी कि हमारे पास फंक्शन क्या बन गया cos a माइनस b का फंक्शन बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे मैंने फॉर्मूला खोल दिया cos a और cos b यानी कि cos h। देखो माइनस होता है जब बेटा यहाँ पे प्लस आता है, हमने +1 में फॉर्मूले पढ़े थे, और प्लस होता है जब यहाँ पे माइनस आता है, तो यहाँ पे साइन a और साइन h। अब मैं डायरेक्ट लिमिट पुट कर दूं, अगर और भी आगे करता हूं तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो बेटा cos a यहाँ पे क्या है कांस्टेंट फंक्शन है, बाहर आ जाएगा, सॉरी स्केलर की तरह काम कर रहा है क्योंकि a यहाँ पे कुछ पुट नहीं होगा, cos h प्लस साइन a भी बाहर बेटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा साइन h। अब ध्यान दीजिए बेटा, देखो जब मैंने cos a पुट किया और यहाँ पे जब इस cos की वैल्यू 0 पुट कर दी, cos 0 वैल्यू पुट करी, cos 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1, यानी कि 0/0 ∞/0 इस प्रकार की कोई फॉर्म नहीं बनी, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे पुट कर दी साइन 0 की वैल्यू 0, और जब साइन a की मल्टीप्लाई 0 के साथ करी तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या आ गया बेटा हमारे पास
कोस ए प्लस 0 मीन्स क्या आ गया बेटा कोस ए। जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आई है वो क्या आई है बेटा कोस ए आई है। अब इसी प्रकार हम किसको चेक कर लेंगे राइट हैंड को चेक कर लेंगे। तो राइट हैंड को बेटा हम देखो कैसे चेक करेंगे, मैं यहीं पे लिख देता हूँ बेटा। जो हमारा राइट हैंड लिमिट है उसमें क्या लिख दूं बेटा, मीन्स वहां पे क्या हो जाएगा a प्लस यानी a प्लस एच हो जाएगा। जहां पे मैं a प्लस a माइनस एच क्या था वहां पे क्या कर दूं a प्लस एच कर दूं। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट, मैं बेटा यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ तो आप जो अपने नोटबुक है उसमें सही कर लेना। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा बेटा कोस a प्लस एच तो क्या हो जाएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 और कोस a प्लस एच क्या हो जाएगा बेटा कोस h माइनस साइन a और साइन h। तो बेटा वो बस कुछ फर्क नहीं पड़ा, जहाँ पे प्लस था वहां पे क्या आ गया माइनस आ गया। तो सेम हम जो फंक्शन निकालेंगे कोस a भार लिमिट h टेंड्स टू 0 कोस h माइनस साइन a भार लिमिट h टेंड्स टू 0 और साइन h। तो कोस a इसकी वैल्यू जब 0 पुट कर देंगे कोस 0 की वैल्यू बेटा 1 मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन a मल्टीप्लाई में जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस a। यानी कि जो हमारी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी कितनी आई बेटा कोस a आई, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी क्या आई कोस a। इसका मतलब जो हमारी लिमिट है वो क्या कर रही है एग्जिस्ट कर रही है। अब जो लिमिट की वैल्यू किसके बराबर आई बेटा कोस a, मीन्स लिमिट की वैल्यू कोस a की बराबर आएगी। हम क्या कहते हैं लिमिट x रेज टू a f ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई बेटा f ऑफ a के बराबर आ गई। तो हम क्या कह देंगे सो f ऑफ x इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू a। मीन जो हमारा फंक्शन है वो क्या होगा बेटा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। किसके ऊपर हमारे एवरी पॉइंट ऑफ a के ऊपर। समझ में आया बेटा। तो अगली जो थ्योरम है बेटा अपनी वो है कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमारी e की पावर x वो क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन होगी, हमें ऐसा चेक करना है। तो ध्यान से देखिए बेटा सबसे पहले यानी कि फंक्शन जो हमारा दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है जो f ऑफ x यानी कि क्या दिया एक्सपोनेंशियल फंक्शन मींस x e की पावर x। बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब क्या होता है कि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल में हो। जैसे e की पावर x है a की पावर x है e की पावर x है e की पावर साइन x a की पावर 2 साइन x। इस प्रकार मतलब ये जो फंक्शन है यानी कि कांस्टेंट की पावर क्या हो बेटा यानी कि वेरिएबल फंक्शन में हो, कांस्टेंट की पावर कोई भी वेरिएबल फंक्शन की हो। ठीक है बेटा। इस प्रकार के जो फंक्शन होते हैं हमारे उसको क्या बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। और अब हमारा जो क्वेश्चन है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को क्या प्रूव करना है बेटा कंटिन्यूअस प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया फंक्शन लिया f ऑफ x है वो किसके बराबर e की पावर x के बराबर है। तो सबसे पहले मैं पॉइंट किस पे चेक करूं बेटा x इज इक्वल टू a पे चेक करूं। तो सबसे पहला जो मेरा काम होता है वो क्या होता है f ऑफ a पे निकालने का होता है। f ऑफ a जब पुट किया तो e की पावर a मैंने जो लिमिट फंक्शन की वैल्यू आई मेरे बेटा f ऑफ a की क्या हुई e की पावर a। अब हम क्या चेक करेंगे लिमिट चेक करेंगे लिमिट x रेज टू a। तो सबसे पहले लिमिट मैंने दो भागों में बांटी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। आपकी मर्जी है सबसे पहले तो मैंने सबसे पहले तो राइट हैंड लिमिट मान के चलता हूँ। मैंने आपकी मर्जी है दोनों करके दिखाएंगे हम। तो लिमिट x रेज टू a पॉजिटिव f ऑफ x। तो बेटा लिमिट x तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर h रेज टू 0 f ऑफ x की जगह क्या हो जाएगा बेटा a प्लस h। अब फंक्शन में लिमिट पुट करते हैं तो h रेज टू 0 तो फंक्शन क्या है हमारे पास e की पावर x यानी कि जहाँ पे x है वहां क्या पुट कर दो बेटा a प्लस h पुट कर दो e की पावर a प्लस h। तो अपने पास क्या हो जाएगा बेटा लिमिट h रेज टू 0 e की पावर a इंटू e की पावर h। e की पावर a कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है यानी स्केलर की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस लिमिट का। इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ तो क्या हो जाएगा e की पावर a बाहर लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर h। जब इसकी पावर यहाँ पे पुट कर दी h की वैल्यू जब पावर में पुट कर दी तो क्या हो जाएगा बेटा e की पावर a पुट करने के बाद e की पावर 0 और किसी की भी पावर जब 0 बताई थी बेटा उसकी वैल्यू क्या होती है 1 मीन्स e की पावर a इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा e की पावर a। तो ये हमारा था राइट हैंड लिमिट। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट में बेटा जब फंक्शन लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट x रेज टू a नेगेटिव f ऑफ x। तो क्या हो जाएगा बेटा अपने पास
लिमिट एक्स रेज टू 0, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ बेटा, ई की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे ए माइनस एच। तो इसको मैं क्या फिर से क्या लिख दूँ, लिमिट एक्स रेज टू 0 ई की पावर ए इंटू, यहाँ पे देखो माइनस में है तो इंटू में करते हो तो ई की पावर माइनस एच कर लो, या फिर डिवाइड में करते हो तो ई की पावर एच, क्योंकि माइनस में तो माइनस नीचे आ जाएगी। फिर से मैंने इसको देखो ई की वन, इसका क्या करते हैं बेटा, ई की पावर ए भार लिमिट एच टेंस टू 0 1 बाई ई की पावर एच। तो लिमिट ए की पावर एच, यहाँ पे तो वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करने के बाद बेटा ऊपर भी 1 बन गया और नीचे ई की यानी कि नीचे भी 1 बन गया, 1 बाई 1 ही आ गया। तो इसका मतलब जो लिमिट की फंक्शन क्या है, ई की पावर ए। तो हमने यहाँ से देखा कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है हमारी वो राइट हैंड लिमिट के बराबर है। इसका मतलब हमारी जो लिमिट है वो क्या करे, लिमिट इज एग्जिस्ट, और जब लिमिट एग्जिस्ट कर रहे हैं यानी कि जो हमारी लिमिट है, लिमिट एक्स रेज टू ए एफ ऑफ एक्स वो किसके बराबर है बेटा, देखो ये भी ई की पावर ए, ये भी ई की पावर ए, और हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या है, ई की पावर ए, और तीनों फंक्शन किसके बराबर है बेटा, एफ ऑफ ए के बराबर है। जो लिमिट है वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर है, तो इसका मतलब हम क्या कहते हैं, जो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है बेटा, तो ये थी आज की जो हमने थ्योरम की, तो इम्पोर्टेंट थ्योरम थी जो हमारे बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछते हैं 2-3 मार्क्स के लिए, या 2 में 3 में 4 में जो भी, तो आपके जो भी फंक्शन में जैसे हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं कि जो बोल देते हैं रिजल्ट को, जैसे कोसाइन है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कि वो कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, तो हम सीधा उसकी वैल्यू लिख देते हैं, कंटिन्यूअस लिख देते हैं। वो क्यों होते हैं, रीजन होता है, आज हम उसके बारे में हमने स्टडी कर चुके हैं बेटा। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके एग्जाम को लेकर। तो अगर आपको ये समझ में आई है तो अच्छी बात है बेटा, अगर समझ में आई है तो लाइक करना, अगर प्रॉब्लम्स तो बेटा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम दूर करना ही हमारा काम है।